इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी दल अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। चाहे बीजेपी की बात हो या समाजवादी पार्टी की, ये दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। लेकिन बड़ी खबर अब ओवैसी के एक्टिव होने की सामने आ रही है। जहां ओवैसी एक तरफ गठबंधन की गुहार लगा रहे हैं, गठबंधन की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाने साध रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार वो दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अखिलेश के सामने पैर पर पैर डालकर बैठेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे ओवैसी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर किस तरह से जमकर हमलावर है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी से। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर क्यों ओवैसी एक तरफ गठबंधन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर ही निशाना साध रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? बिल्कुल, देखिए वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पैठ उस तरीके से बनाई जाए जैसे बिहार के अंदर सीमांचल में उन्होंने बनाई थी, और इसी वजह से इस वक्त मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार मुसलमानों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी जिसको मुसलमानों का वोट मिलता है और आप लोग भर भर के वोट देते हैं, वो आपके साथ किस तरीके से धोखा करने का काम करती है। हालांकि आजम खान का एग्जाम्पल भी दिया गया कि आजम खान ने किस तरीके से साथ दिया समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अखिलेश यादव ने आजम खान की कोई मदद नहीं की और आजम खान के खिलाफ जो अभी एक्शन हो रहा है उस पर अखिलेश यादव बिल्कुल चुप हैं। इसलिए अगर आजम खान पर अभी और एक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हम आवाज उठाएंगे आजम खान के लिए, क्योंकि वो एक मुसलमान है, ये बात कही गई है। और ओवैसी का सीधा सीधा ये प्रयास है कि समाजवादी पार्टी के किस तरीके से वोटों को अपना बना लिया जाए और उसके बाद समाजवादी पार्टी के हाथ खाली रह जाएं। हालांकि ओवैसी बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ओवैसी ये जानते हैं कि कभी भी अखिलेश यादव ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर ओवैसी से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया तो उनके मुसलमान वोट बैंक सीधे AIMIM के साथ जुड़ जाएंगे और ओवैसी के साथ मुसलमान वोट बैंक जाना अखिलेश के यादव के हाथ खाली हो जाने के बराबर ही है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2024 के अंदर, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव को एकमुश्त होकर मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में वोट दिया। आज संसद के अंदर अखिलेश यादव बैठते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुसलमानों के वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं भिड़ंत हो रही है और हाथापाई की नौबत अखिलेश और ओवैसी के सामने कहीं ना कहीं आ गई है। क्योंकि तमाम मन से, क्योंकि आज तो मुरादाबाद से तस्वीर सामने आई है, इससे पहले सहारनपुर से और कई जगह से तस्वीर सामने आ गई है, जब ओवैसी बार बार अखिलेश यादव को ये याद दिलाने का काम करें कि आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। और तो और जब ओवैसी ये लाइन बोल देते हैं कि अब हम दरी बिछाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अब हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, और उन्होंने सीधे अखिलेश यादव का नाम भी लिया है कि अखिलेश यादव अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके सामने पैर पर पैर डाल के हम लोग भी बैठेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है अखिलेश यादव को चेतावनी देना कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको हटाने के लिए आप हमारे साथ आइए, नहीं तो हम आपको सीधे सीधे नुकसान पहुंचाकर रहेंगे। ये बात कहीं ना कहीं ओवैसी कह रहे हैं। लेकिन देखिए ओवैसी अपना फायदा उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा जो कल खबर सामने आई कि किस तरीके से संभल हिंसा का एक आरोपी AIMIM में शामिल हो गया और कई ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बता सके कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। और तो और ओवैसी के प्रवक्ता तक ये भी बोल देते हैं कि हमारे 11 MLA आ जाएंगे तो हम पुलिस के यहाँ वर्दी उखाड़ कर फेंक देंगे, हाथ उखाड़ने की बात करते हैं। तो देखिए ओवैसी की सच्चाई तो हर कोई जानता है, लेकिन अब जो अखिलेश की सच्चाई है वो भी निकलकर सामने आने लगी है और वो मुसलमान ही अखिलेश की सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से खुले मन से ओवैसी बार बार सेम चीज कह रहे हैं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, ये अखिलेश यादव को टारगेट करने की कोशिश है कि अगर गठबंधन नहीं भी करते हैं तो मुस्लिम जो वोट बैंक है अखिलेश यादव का वो शिफ्ट हो जाए, ताकि क्योंकि उनको पता चले कि अखिलेश सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं दरी बिछाने के लिए। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष आपस में लड़के ही कहीं ना कहीं ऐसे धाराशायी हो जाता है कि कभी भी सत्ता पक्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें हटाने की कोशिश वो बार बार करता है, लेकिन जनता समझ जाती है कि ये सिर्फ इनकी राजनीति है। अब आप देखिए अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करें तो बार बार विपक्ष ये कह रहा था, क्योंकि ये जो जंतर मंतर से प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें किस तरीके से बंदरबाट हो गई राजनीति पार्टियों की और वो श्रेय लेने की होड़ लग गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने खुलेआम मोर्चा राहुल गांधी के खिलाफ खोल दिया तो राहुल गांधी श्रेय लेने लग गए और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए।
तो विपक्षी पार्टियों में एकता हमेशा से नहीं रही है। विपक्षी पार्टी बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को गिराना है, लेकिन सरकार को गिराने तक के लिए आपने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन आज उसी इंडिया अलायंस के नेता अलग थलग पड़े हुए हैं। आज ओवैसी देखिए, ओवैसी कहते हैं कि आप अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो हम आपकी वो हालत करेंगे कि मुसलमान को ये बता के रखेंगे कि आपने मुसलमान के साथ कितना धोखा किया है। और तो और ये भी खबर आ रही है कि आजम खान अगर जेल से नहीं निकलते हैं चुनावी वक्त में, तो आजम खान के बेटे और आजम खान की पत्नी AIMIM ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि आपने पहले देखा था कि ये खबरें मिल रही थी कि मायावती के साथ मुलाकात आजम खान करेंगे जब वो जेल से बाहर आए थे, या ये भी खबरें आ रही थी कि आजम खान एक नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन अब खबरें ये हैं कि आजम खान का पूरा परिवार AIMIM ज्वाइन करेगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आजम खान के रिश्तेदार कुछ चुनाव भी लड़ें। सर, ओवैसी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमें गठबंधन करना ही होगा, और साफ साफ उन्होंने वार्निंग भी दे दी है, चेतावनी भी दे दी है कि अगर गठबंधन नहीं किया तो बाद में आप लोग रोना मत। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, वो ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीमांचल में जो काम किया, सीमांचल में जो उन्होंने एक परचम लहराया है बिहार के, उसके दावे के आधार पर वो कह रहे हैं। और वो बार बार कॉन्फिडेंस में कहते हैं ये बात, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। 3-4 जगह ऐसी हैं, अगर आप चली जाएंगी, अलीगढ़ है या फिर संभल है, बरेली है, कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं, कैराना हैं, जहां पर आपने देखा है कि मुस्लिम ही सांसद हैं, मुस्लिम ही विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी उसका नेतृत्व करती है। आप संभल का जिक्र कर लीजिए, संभल में जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं, तो इकबाल महमूद विधायक हैं, और इसी तरीके संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 70% से ज़्यादा है। और मुसलमान वाले इलाके में अगर ओवैसी की एंट्री हो जाती है, ओवैसी अगर अपने उम्मीदवारों को उतार देते हैं, तो ये मुसलमान वोट बैंक बढ़ जाएगा। या तो ओवैसी को फायदा होगा या सीधे बीजेपी को, क्योंकि अगर मुसलमान वोट बैंक बटेगा तो बीजेपी को सीधा फायदा हो जाएगा, और अगर मुसलमान एकमुश्त होकर ओवैसी को वोट देता है तो अखिलेश यादव का नुकसान हो जाएगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ओवैसी जो उतरे हैं जमीन पर, और वो हर एक मंच पर जाकर कह रहे हैं कि नहीं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को गिराना है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि आप वो इस नारे को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन उनके इस नारे की वजह से अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी कभी नहीं पाएंगे, और अखिलेश यादव का भारी भरकम नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए, ओवैसी हमेशा से मुसलमानों की बात करते हैं, वो सर्वे सर्वाहा लोगों की बात नहीं करते, या फिर तमाम अगर सवर्ण लोगों की बात करें, अनेक जातियों की बात करें, वो नहीं करते। वो सर, इस वक्त पहले से ही अखिलेश यादव से मुस्लिम थोड़ा बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों राम मंदिर दान चोरी का मामला इतना जोरदार तरीके से तूल पकड़ता है, इसमें अखिलेश यादव ने भी कई बार प्रतिक्रिया दी है, सरकार को जमकर घेरा है, तो कई बार बयान सामने से आए हैं। चाहे इमरान मसूद के बयान की बात कर ले, उनका साफ कहना था कि इतना बढ़ चढ़कर अब मस्जिद मज़ारों को टूटने पर नहीं कह रहे हैं जितना आप राम मंदिर दान चोरी के मामले में कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं या ओवैसी की बात करूं, तो अपने फायदे के लिए अखिलेश यादव को धाराशायी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव बार बार पहले कांग्रेस से गठबंधन की बात कह रहे थे, लेकिन अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कांग्रेस से गठबंधन का सवाल पूछा जाता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि इमरान मसूद की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, और इमरान मसूद भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। अब वो वैसे भी उसी कतार में आ गए हैं, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर जातीय समीकरण को आप समझेंगी तो जातीय समीकरण कुछ इस तरीके का रहा है कि कांग्रेस का भी मुसलमान वोट बैंक एक समय में रहा था, उसके बाद वो मायावती के साथ शिफ्ट हुआ, और अब वो अखिलेश यादव के साथ है। ऐसे में मुसलमान वोट बैंक दोबारा से कांग्रेस पाना चाहती है, जो उसके बिखर गए हैं। और ओवैसी उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा चुनाव कह रहे हैं कि हम जो विधानसभा चुनाव हो गए, सभी विधानसभा के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इस बात को ओवैसी ने कहा है डंके की चोट पर। अब अगर उन्होंने सभी उम्मीदवारों को उतार दिया विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो अखिलेश यादव को ही है। तो अखिलेश यादव को अभी समझना होगा कि आखिर अखिलेश यादव गठबंधन किससे करें, क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव इस वक्त केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, और केंद्र की राजनीति करने के चक्कर में राज्य की राजनीति उनसे छूट ना जाए। क्योंकि आपने देखा है कि तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तमाम डंके की चोट पर ये कह रहे थे कि हम आगे आने वाले समय में भविष्य में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। अब अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को देखते हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव किसी और को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे, या फिर वो कहेंगे कि नहीं जी, मुख्यमंत्री मैं चेहरा हूं और मुझे ही आप बनाइए। तो इस वक्त अखिलेश यादव के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई है। चाहे फिर अपने लिए कि वो सीएम को लेकर चुनाव लड़ें, अपना फेस रखें, या फिर 2029 के लिए चुनाव लड़ें। कंफ्यूजन ये भी हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी से समर्थन करें या ना करें,
मतलब गठबंधन करे या ना करे, उनसे समर्थन लेना लें, अपना समर्थन देना दें। और इसी तरीके से ओवैसी के साथ उनकी कश्मकश नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव आगे आने वाले समय में बुरे फंस सकते हैं। ठीक बात है कि अखिलेश यादव अभी ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी दी और अखिलेश यादव लोगों को बता रहे हैं कि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जनता को कंफ्यूजन में ना रखें कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव का सपना प्रधानमंत्री बनने का है। और अगर वो इस कंफ्यूजन में लोगों को रखेंगे तो वो ना तो सीएम बन पाएंगे और प्रधानमंत्री का खाप तो छोड़ ही दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की बिसात बिछती हुई नजर आ रही है, ठीक वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के बीच तू मैं जो है वो और ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। इस बीच ओवैसी जिस तरह से एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, वो खुद के लिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हराने की चाह में वो सीधा सीधा अखिलेश यादव के वोट बैंक पर असर डाल रहे हैं और जिसके चलते अखिलेश यादव की मुश्किलें सीधा सीधा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।